ये वो जमाना था जब काबा बुतों से भरा हुआ था, हर तरफ शिर्क का अंधेरा था। मक्का के सरदार अबू जहल और अबू लहब और कुरैश के बड़े लोग अपनी जिद और तकब्बुर में डूबे हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की बात की तो ये सरदार चीख उठे, कहने लगे, मोहम्मद कहता है कि वो अल्लाह का रसूल है, हम उसकी कोई बात नहीं मानते। वो हमारे बुतों की तौहीन करता है, कहता है ये सब बेकार है। इंसान जिद में था, सरदार अना में, और मक्का का मुआशरा गुमराही में डूबा हुआ था। लेकिन उन सब के दरमियान एक और मखलूक थी जो न कुरैश की जिद में थी न सरदारों की अना में। वो सिर्फ सच की तलाश में थी। वो थी जिन्नात की जमात। जब कुरान की आवाज गूंजी तो वहीं से उनकी तलाश खत्म हुई और हिदायत का दरवाजा खुल गया। अल्लाह। ये उस वक्त की बात है जब जमीन पर अंधेरा अपने उरूज पर था। अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, अंधेरा लोगों के दिलों में था। काबा के अंदर सजदे तो थे मगर अल्लाह के लिए नहीं, चेहरे झुके हुए थे मगर दिल बुतों की जंजीर में बंधे हुए। वो अपने हाथों से बुत बनाते और फिर उन्हीं से फरियाद करते, ये बुत ही हमें रिस्क देते हैं, यही हमारे खुदा हैं। लोग भूख से बलिक रहे थे, जुल्म हद से बढ़ चुका था। औरतें अपने बच्चों को भूख से रोता देखकर आंखें बंद कर लेते और मर्द अपने बेइख्तियार खुदाओं से चीख चीख कर कहते, रहम करो ए खुदाए मनात, हम पर रहम करो। वक्त नीचे गुजर रहा था मगर आसमान खामोश था। इंसान ने अल्लाह को छोड़ दिया था। वो मिट्टी से तराशे हुए पत्थरों को अपना खुदा समझ बैठा था। किसी के सामने सोने की जंजीर रखी जाती, किसी के सामने आटे का थैला, किसी के सामने दूध की मुश्क, और कोई बुत के चरानों में सोचे समझे बगैर अपनी बेटी कुर्बान कर देता, महज उम्मीद पर कि शायद ये खुश हो जाए। एक रात मक्का की तंग गलियों से निकलकर अल्लाह के रसूल और चंद सहाबा मक्का से बाहर सफर पर निकले। मकसद था कबीला आकाश तक पहुंचना। रात ठंडी थी, हवा में अजीब सी खामोशी थी। दुनिया सो रही थी लेकिन तकदीर बेदार हो चुकी थी। एक सहाबी, या रसूल अल्लाह, क्या आप देख रहे हैं? चांद आज कुछ ज्यादा रोशन है। चांद तो खुद रसूल अल्लाह के चेहरे से रोशनी ले रहा है। चांदनी रेत पर फैल रही थी और रेत पर चलने वालों के कदम तारीख लिख रहे थे। उन्हें मालूम न था कि इस रात उन्हें कौन सुन रहा है, या हजर जिन उदक। इसी रात रेत के एक तवील सहरा में वो मखलूक भी भटक रही थी जिसे हम देख नहीं सकते, जिन्नात। हम समझते हैं कि सिर्फ इंसान ही भटकते हैं, लेकिन उस रात जन्नात भी सच की तलाश में थे। वो भटके हुए थे और वो तलाश में थे कि जमीन पर ऐसा क्या गैर मामूली वाकया हो रहा है कि जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आसमानों पर पहरे सख्त थे। जो जिन फरिश्तों की गुफ्तगू को चुराने जाता, आग के शोलों से जलाकर फेंक दिया जाता। हम आसमान से खबर सुनते थे, अब क्यों नहीं सुन पा रहे? क्या जमीन पर कोई नई चीज नाजिल हो रही है? पहले उनके लिए आसमान खुला था। वो ऊपर जाते, फरिश्तों की बातें सुनते और जमीन पर वापस आकर जादूगरों, काहिनों और नजूमियों को खबरें देते। मगर अब उनके हर रास्ते पर आग के मुहाफिज खड़े थे। आसमान पर एक नया कानून नाफिज हो चुका था, वही का आगाज हो चुका था। और जब वही नाजिल होना शुरू होती है तो आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आसमानी राजों की हिफाजत बढ़ जाती है। जन्नात के झंड ने कहा, जमीन पर जरूर कोई अजीम वाकया हो रहा है, ऐसा वाकया जिसने हमारी दुनिया बदल दी है। दूसरे ने कहा, हमें जानना होगा, हमें तलाश करनी होगी कि वो कौन है जिसकी वजह से आसमानों के दरवाजे सौ बंद हो गए। तीसरे ने कहा, चलो बिखर जाओ, जमीन के हर कोने में चले जाओ। और जन्नात का काफिला जमीन में फैल गया। वो इंसानों को नजर नहीं आते थे लेकिन इंसानों के करीब थे, देख रहे थे, सुनते थे, जैसे कोई गैर महसूस सांसों में छुपा हो। रात गुजरती गई, सफर जारी रहा और फजर से कुछ पहले अल्लाह ने वो लम्हा लिख दिया जिसने जन्नात और इंसान दोनों की तारीख बदलनी थी। रसूलुल्लाह ने कयाम किया। रेत नर्म थी, हुआ खुली थी। सहाबा सफ में खड़े हो गए। रात और दिन के बीच का लम्हा था, खामोशी का वो लम्हा जहां दुआ सांसों से भी ज्यादा आहिस्ता निकलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। कुरान की आवाज रेत पर नहीं, रूहों पर पड़ रही थी और जिन्नात उस आवाज की तरफ खिंचे चले आए। बेइख्तियार बिलख्तियार, जैसे प्यासा पानी की तरफ दौड़ता है। ये आवाज कोई आम आवाज नहीं थी, ये अल्फाज कोई आम अल्फाज नहीं थे। ये कलाम कायनात के खालिक का कलाम था। जिन्नात लरज गए, उनकी दुनिया रुक गई, उनकी सांसें थम गईं। ये कौन सा कलाम है? ये दिल को क्यों काट रहा है? ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता, जरूर ये आसमान से उतारा गया कलाम है। जिन्नात की तारीख में पहली मर्तबा वो बेबस, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो उन्हें रोक रही है। वो कौन सा राज है
जो आसमान महफूज कर रहा है, और सबसे बढ़कर वो कौन है जिसकी आमद से पहले आसमान की छत पर इतनी सख्त पहरादारी लगा दी गई है। आखिर कौन सा नूर जमीन पर उतरने वाला है जिससे शैतान और जिन्नात की दुनिया लरस गई है। ये कैसी आवाज है, ये आसमान जैसी क्यों लगती है। वो करीब आए, नीचे देखा, एक इंसान, एक पाक वजूद मिट्टी पर खुदा के सामने सजदा रेज था और उसकी जबान से कलाम उतर रहा था। वो कलाम जो पहली बार जमीन पर पढ़ा जा रहा था, जो आसमानों से उतरा था और जिसने जिन्नात के दिलों को लर्जा दिया था। ये वो कलाम नहीं जो इंसान बोलते हैं, ये कलाम आसमानों का लगता है। इसी रात जिन्नात को जवाब मिल गया कि आसमान क्यों बंद हुआ था, आग का पहरा क्यों लगाया गया था, सितारे क्यों जलने लगे थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर चुकी थी। जिन्नात के कदम जमी हुई रेत पर जैसे पत्थर बन गए थे। उनके वजूद से साकित सांसें जैसे किसी ने छीन ली हों। सहरा के गहरे अंधेरे में वो नूरानी अल्फाज बह रहे थे जो पत्थरों को नर्म कर देते हैं, दिलों की जंजीरों को तोड़ देते हैं और जिन्नात की तारीख हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। वो जिन जो हजारों साल तक आसमान से राज चरा कर लाते, पहली बार जमीन पर एक ऐसी चीज सुन रहे थे जो राज नहीं, हकीकत थी, नूर थी, रोशनी थी, पाकीज़गी थी। हमने एक अजीब कुरान सुना है। तुम लोग आसमान के दरवाजे बंद होने का सबब जानना चाहते थे। हमको पता चल गया, अरब के कुरैश कबीले में रसूल आ चुके हैं। उनका नाम मोहम्मद है। वो सच्चे रसूल हैं। वो जिन जो कभी तकब्बुर की पहाड़ियों पर खड़े थे, आज कुरान के सामने झुक चुके थे। जिनकी जिंदगी का मरकज सिर्फ ताकत थी, आज उनके वजूद की बुनियाद बदल चुकी थी। ये कुरान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए भी उतरा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल फरमाई तो जिन्नात एक दूसरे से कहने लगे, खामोश रहो, गौर से सुनो, ये वो कलाम है जो हमने कभी सुना न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत खत्म हो चुकी थी। जिन्नात आपके करीब आकर अर्ज गुजार हुए, ए मोहम्मद, हमने अजीब कुरान सुना है जो दिल में उतरता है। हम उस पर ईमान लाते हैं। हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी कौम के पास वापस जाओ और उनको खबरदार करो, उन्हें दावत दो कि वो भी उसी अल्लाह पर ईमान लाए जो तुम्हारे और मेरे रब हैं। फिर वो जिन्नात वादी नखला से रुखसत हो गए और अपनी कौम में जाकर कुरान की दावत देने लगे। मोहतरम नाजरीन, आज दुनिया में जितने भी मुसलमान जिन्नात हैं, वो इसी वाकया की बदौलत मुसलमान हुए